कुंभकर्ण की नींद जब टूटती है ना, डुगडुगी जब बजती है तब कुंभकर्ण की नींद टूटती है। तो महागठबंधन में जो सिर फुटअव्वल हुआ, उसकी जो डुगडुगी बची, तब इनकी नींद खुली। अचानक कुछ आके बोलना है। जीविका का जज इसको नहीं पता था लालू राबड़ी राज में। जीविका हमने बनाया। आज 10 लाख से ऊपर समूह जीविका के बिहार में काम करना है। उसको ताकत हमने दी 10-10 हज़ार रुपये दे के, आगे 2-2 लाख रुपए दे के ताकत हम दे रहे हैं। बनाया है हम, संवार रहे हैं हम, निखार रहे हैं हम। इनको जीविका का नाम याद आ रहा है आज। इसको कहते हैं कुंभकर्णी नींद जो आज टूटी है। इनके लिए जीविका का मतलब है अपहरण उद्योग, इनके लिए जीविका का मतलब है हत्या उद्योग, इनके लिए जीविका का मतलब है लूट उद्योग। ये तेजस्वी जी को भ्रष्टाचार बोलने में, उनको अपने गरिमा में झांक के देखना चाहिए। ये जो राजद की सरकार थी उसने क्या किया था? राजनीति का अपराधीकरण, अपराध का राजनीतिकरण और भ्रष्टाचार का सरकारीकरण। 30,000 रुपये महीना देने की बात कर रहे हैं जीविका दीदी। वो बेसलेस बात है। कुछ से कुछ बोल देना, जनता भी समझ रही है। कहाँ से देंगे? जिनको फिनांस का ABCD नहीं मालूम है वो बोल रहे हैं 30,000 देंगे, 50,000 देंगे। बोलने के लिए बोल सकते हैं, लेकिन नमस्कार, NBC 24 देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ शिवम राज। देखिए, बिहार विधानसभा चुनाव का आगाज़ तो हो चुका है और ऐसे में आरोप प्रत्यारोप का दौर जो है वो अब शुरू हो चुका है। पाला बदलने का दौर जो है वो शुरू हो चुका है और इसी कड़ी में तेजस्वी यादव, जो कि नेता प्रतिपक्ष हैं, राघोपुर से चुनाव लड़ रहे हैं, उन्होंने NDA सरकार पर जो है बड़ा आरोप लगाया है और कुछ बड़े दावे भी कर दिए। जी हाँ, जिस तरीके से NDA की तरफ से जीविका दीदियों को जो है 10-10 हज़ार रुपये की राशि दी गई, उसको लेकर तेजस्वी यादव पहले भी हमलावर थे और अभी भी हमलावर है। आज उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें उन्होंने ये वादा किया है कि उनकी सरकार बनती है तो 30,000 रुपये जो है जीविका दीदियों को दिया जाएगा, सरकारी कर्मचारी का जो है दर्जा दिया जाएगा। इसके साथ ही NDA सरकार पर आरोप भी लगाया कि ये भ्रष्ट सरकार है, ये कुछ भी नहीं करती है। जीविका दीदियों की जो समस्या है, उनका दुख है, वो नहीं सुनती है, सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए काम करती है। और इसी पे बात करने के लिए हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता शमशी खान जुड़ चुके हैं। आइए इनसे बातचीत करते हैं। सर, तेजस्वी यादव ने काफ़ी गंभीर आरोप लगाया है, भ्रष्टाचार की सरकार है आप लोगों की। देखिए, तेजस्वी जी को भ्रष्टाचार बोलने में, उनको अपने गरिमा में झांक के देखना चाहिए। ये जो राजद की सरकार थी उसने क्या किया था? राजनीति का अपराधीकरण, अपराध का राजनीतिकरण और भ्रष्टाचार का सरकारीकरण। तो उनको बोलने का तो कोई मोरल ग्राउंड ही नहीं है। जो भ्रष्टाचार में डूबे रहे, उनका पूरा जो है परिवार, एक व्यक्ति कहिए, तो वो भ्रष्टाचार पे बोल रहे हैं। आज बिहार के अंदर NDA में जो डबल इंजन की सरकार ने काम किया है, मुझे लगता है कि आज़ादी के बाद से पहली बार NDA सरकार ने जो काम किया है वो तो जनता देख रही है। ये पब्लिक है, पब्लिक सब जानती है। अब तेजस्वी जी बोलेंगे भ्रष्टाचार पर तो ये हाथ से हास्पद बात है। वो बोल रहे हैं भ्रष्टाचार पर, जो भ्रष्टाचार की गंगोत्री में डूबे रहे, जहाँ पर से क्राइम उनके घर से बैठ कर के होता था, क्रिमिनलाइजेशन वहाँ से होता था, वहाँ से तय होता था और इस प्रकार के अपराध होते थे जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती है। इसीलिए बिहार के लोग इन बातों को जानते हैं। बिहार के लोग अब दोबारा उस जंगल राज को देखना नहीं चाहते हैं और जो डेवलपमेंट और विकास का जो स्पीडअप हुआ है बिहार में, वो और आगे बढ़ेगा। माननीय नीतीश कुमार के नेतृत्व में, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में, और जनता इस बात को समझ रही है। कुछ से कुछ बोल देने से थोड़ी हो जाएगा। 30,000 रुपये महीना देने की बात कर रहे हैं जीविका दीदी। वो बेसलेस बात है। कुछ से कुछ बोल देना, जनता भी समझ रही है। कहाँ से देंगे? जिनको फिनांस का ABCD नहीं मालूम है वो बोल रहे हैं 30,000 देंगे, 50,000 देंगे। बोलने के लिए बोल सकते हैं, लेकिन लोग नोटिस इन बातों को नहीं लेते हैं। इसीलिए बिहार में पूर्ण बहुमत के साथ NDA की सरकार बनेगी। ये लोग हताश हैं, निराश हैं और हताशा और निराशा का परिणाम है कि आज तेजस्वी जी इस प्रकार की बात बोल रहे हैं। सर, वो माई बहन मान योजना के तहत जो है 2,500 रुपया महीना देने की बात कर रहे हैं। फिर जीविका दीदियों को 30,000 रुपया महीना देने की बात करें। बेटी योजना की बात करें कि जब बेटियों का जन्म होगा तभी से जो है आय का स्रोत जो है उनके लिए बनना शुरू हो जाएगा। तो इन सब वादों का क्या होने वाला है? देखिए, मैंने क्या कहा कि सारे लोग जानते हैं, उन्हें कोई ABCD नहीं मालूम है इन चीज़ों का। जिसको फिनांस का ABCD नहीं मालूम है वो कुछ से कुछ बोल रहे हैं। बोलने से थोड़ी होता है। धरातल पर क्या है, लोगों ने देखा क्या है बिहार को।
और बिहार के लोगों ने जो जंगल राज को देखा है, उस पीरियड को देखा है और अभी देखा है, तो दोनों चीज़ का एनालिसिस होगा ना। जनता एनालिसिस कर रही है और एनालिसिस के बाद वो इस नतीजे पर पहुंची है कि बिहार के अंदर जो सरकार चल रही है और जितने डेवलपमेंट और विकास सभी सेक्टर में, चाहे महिला सशक्तिकरण का मामला हो, रोड का मामला हो, पुल पुलिया का मामला हो, हेल्थ का मामला हो, एजुकेशन का मामला, माने जिस सेक्टर में आप जाएंगे। भाई एक ज़माना था कि किशनगंज से पटना आने में 10 घंटा लगता था, आज कनेक्टिविटी आप देखिए, आज 5 घंटे में आप पूरे बिहार में 5 से 6 घंटे में कहीं भी आ सकते हैं, जा सकते हैं। तो दिख रहा है, डेवलपमेंट दिख रहा है और बिहार के लोग अब उन चीज़ों को नहीं अपनाएंगे जिस जंगल राज को इन लोगों ने पहले देखा है। सर एक आखिरी सवाल, तेजस्वी यादव के जो ये वादे हैं और एनडीए ने जो करके दिखाया है, क्या तेजस्वी यादव को उनके वादों पर वोट मिलेगा या फिर एनडीए इस बार फिर जो उन्होंने काम किया है पिछले काफ़ी लंबे समय से बिहार में, उस पर एनडीए सरकार बना पाएगी या फिर इस बार जो है परिवर्तन देखने को मिल सकता है? देखिए, वादा तेरा वादा, भाई राजद के लोग वादा बोल रहे हैं, तो इसलिए वादा तो कर देना बहुत आसान है, लेकिन जो काम धरातल पे हुआ है एनडीए सरकार में वो तो दिख रहा है ना, वो हर सेक्टर में दिख रहा है। आप इमेजिन करते थे महिलाओं का जितना सशक्तिकरण हुआ है, हर सेक्टर में जाइए, चाहे एजुकेशन में जाइए, पुलिस में जाइए, जिस क्षेत्र में जाइए तो आपको महिलाएं दिखेंगी। ये 20 साल के अंदर जो एनडीए सरकार है उसका है। इन्होंने क्या किया है, ये तो एक परिवार से आगे ये लोग निकल ही नहीं सके हैं। ये क्यों नहीं बोल देते हैं कि वोट की अर्थमेटिक MY समीकरण के नाम पर वोट लेते हैं मुसलमानों का, कि क्यों नहीं कभी बोल देते हैं कि कोई माइनॉरिटी कम्युनिटी का आदमी इनका मुख्यमंत्री होगा। तो वोट की अर्थमेटिक वो करते हैं, तो ये तो उस समाज के लोगों को भी ध्यान देने की ज़रूरत है ना। इसीलिए वो समाज भी समझ रहा है, माइनॉरिटी कम्युनिटी भी समझ रहा है कि केवल इनके वोट का इस्तेमाल किया गया है, वोट की अर्थमेटिक का इस्तेमाल किया गया है। सत्ता केवल एक परिवार तक ही सीमित है, वो राजद का परिवार है। देखिए, इस वक्त हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता अजय आलोक भी जुड़ चुके हैं। आइए उनसे भी जानते हैं जो तेजस्वी यादव के वादे हैं और जो दावे हैं वो कितने सच है और कितने खोखले हैं। सर क्या लग रहा है, 30,000 रुपया मासिक वेतन, उसके अलावा सरकारी कर्मचारी का दर्जा? कुंभकर्ण की नींद जब टूटती है ना, डुगडुगी जब बजती है तब कुंभकर्ण की नींद टूटती है। तो महागठबंधन में जो सिर फुटअव्वल हुआ, उसकी जो डुगडुगी बची, तब इनकी नींद खुली। अचानक कुछ आके बोलना है। जीविका का जज इसको नहीं पता था लालू राबड़ी राज में, जीविका हमने बनाया। आज 10 लाख से ऊपर समूह जीविका के बिहार में काम कर रहे हैं। उसको ताकत हमने दी, 10-10 हज़ार रुपये दे के, आगे 2-2 लाख रुपए दे के ताकत हम दे रहे हैं। बनाया है हम, संवार रहे हैं हम, निखार रहे हैं हम। इनको जीविका का नाम याद आ रहा है आज। इसको कहते हैं कुंभकर्णी नींद जो आज टूटी है। कौन बोल रहा है ये बात? लैंड फॉर जॉब वाले। इनके लिए जीविका का मतलब पता है क्या है? इनके लिए जीविका का मतलब है अपहरण उद्योग, इनके लिए जीविका का मतलब है हत्या उद्योग, इनके लिए जीविका का मतलब है लूट उद्योग, इनके लिए जीविका का मतलब है अवैध शराब उद्योग, इनके लिए जीविका का मतलब है बालू उद्योग। ये सब जीविका राजद को शोभा देती है, उनके लिए मेडल जैसे हैं। उसी की बात कर रहे थे। और ऐसे ऐसे लोग को भी ये परमानेंट कर देंगे। सर एक के बाद एक तेजस्वी यादव वादे कर रहे हैं। उनका कहना है कि सरकार बनी तो 20 महीनों के अंदर जो है 20 लाख सरकारी नौकरी देंगे। हर 20 लाख नहीं, 3 करोड़ हर घर में, मतलब है कि सरकारी बिहार में 2 करोड़ 98 लाख परिवार हैं। हर घर में सरकारी नौकरी दे देंगे। पूरे देश में सरकारी नौकरी 65 लाख है, बिहार में 20 लाख है, लेकिन ये दे देंगे हर घर में। तो पागल की बात को पूरी बिहार नहीं समझता है क्या? बिहार राजनीतिक तौर से बहुत जागृत स्टेट है, उसको पता है कि क्या होना है। ये हताशा निराशा की पराकाष्ठा है कि जहाँ कुछ से कुछ बोल दो, जीविका को 30,000 दे देंगे, हर घर में सरकारी नौकरी दे देंगे, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। अरे तुम एक ही काम करोगे, तुम 6 महीने के अंदर जेल जाओगे भ्रष्टाचार के आरोप में। सर तो जीविका दीदियों की अगर बात करें तो 30,000 मासिक जो कह रहे हैं कि हम मासिक उनको देंगे वेतन, तो अगर कुल बजट हम लोग इसका जोड़ें तो 4,86,000 के पार आ रहा है सालाना बजट। कहाँ से लाएंगे सर? भगवान कुबेर से तेजस्वी यादव की बात हो गई थी, तो भगवान कुबेर उनको भेज देंगे, समझे? ये सब बात काहे के लिए तेजस्वी यादव से आप उम्मीद क्यों लगा रहे हैं? भैया 9वां फेल है, कुछ भी बोल सकता है। आप कैलकुलेशन किए हैं तो वही बताएंगे ना। तो वही आप उनसे पूछिए ना कि भगवान कुबेर बात किए थे आपसे कि पैसे वो भेज देंगे आपको। कि बिना कैलकुलेशन का तो 30,000 रुपया फिक्स नहीं होगा। वही कह रहे हैं, भगवान कुबेर से बात कीजिए। वो तो सरकारी नौकरी भी दे रहे हैं 2 करोड़ 86 लाख अकेले बिहार में। तो 2 करोड़ 86 लाख सरकारी नौकरी का मतलब होता है 12 लाख करोड़। भगवान कुबेर ही भेजेंगे उनको। यही होता है, पढ़ाई लिखाई करना कितना ज़रूरी है जीवन में,
इसी से समझ लीजिए। क्या लग रहा है इस वादे से वो इस बार का चुनाव जीत जाएंगे? 2010 से भी बुरा परिणाम वो देखने जा रहे हैं। अब मेरी बात यकीन रख लीजिए, जिस तरह से भ्रष्टाचार के केसेस में लंबित हैं, 6 महीने के अंदर जेल भी जाएंगे। सर एक सवाल और, महागठबंधन को क्या हम लोग कह सकते कि वो बचा है? क्योंकि हमें तो जहाँ तक दिख रही कि गांठ बंदी हुई है, 243 सीट पे 256 उम्मीदवार उतर गए। कौन सा महागठबंधन भाई? झारखंड मुक्ति मोर्चा इसको धूर्त कह रहा है कि धूर्तता हमसे की गई है, वो चुनाव ही नहीं ले रहा है, गया खत्म। कहाँ महागठबंधन बचा? तो सबसे बड़ी बात है 243 सीट पे 256 उम्मीदवार। तो उसके बाद भी आप लोग महागठबंधन बोल रहे हैं। वहाँ ठग बंधन है, और लालची की दुनिया में ठग भूखा नहीं मरता है। सारे के सारे लालची हैं और एक दूसरे से ठगी कर रहे हैं, कुछ नहीं है। और तो देखा आपने किस तरीके से अजय आलोक का साफ तौर पर कहना था कि तेजस्वी यादव जो हैं कुबेर से जो है एफिडेविट करवा कर लाए हैं, उनसे जो है वो साइन करवा कर लाए हैं, कितना पैसा वो कहाँ से लाएंगे और जो वादे वो कर रहे हैं उसका क्या कुछ परिणाम निकल कर आता है। क्योंकि अजय आलोक की तरफ से, एनडीए की तरफ से साफ तौर पर कहना है कि तेजस्वी यादव जो हैं वो उनको थोड़ा पढ़ लिख लेना चाहिए था, ताकि वो मैथमेटिक्स जो है सही से समझ पाएँ, कैलकुलेशन सही से कर पाएँ। अब देखना होगा कि इसकी क्या कुछ प्रतिक्रिया जो है वो आगे निकल कर आती है, चूँकि कल महागठबंधन की तरफ से जो है एक जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस है जिसमें कांग्रेस के सभी नेता रहेंगे, मुकेश सहनी रहेंगे। अब देखना होगा कि क्या कुछ होता है कल के प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद। फिलहाल के लिए बस इतना ही है। ऐसी तमाम खबरों के लिए बने रहे NBC 24 के साथ।